Hello my dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिलते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to class 12. We provide courses for both CBSE and other state boards like Bihar, UP, MP, Rajasthan, Delhi. We provide full organized course plus question for practice. ई नोट्स या ई बुक्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहां से एक बार चेक कर सकते हैं। सो माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स में हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा चैप्टर 1। प्रीवियस वाली जो हमारी क्लासेस थी वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था हमारे चैप्टर 1 के टॉपिक का, जो हमारा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हमने क्या देखा था, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी, मीनिंग और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी थी हमने पार्टनरशिप फर्म की। राइट, आई होप आपने वो क्लास अटेंड की होगी, वहां से आपको एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। राइट, अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा फर्स्ट चैप्टर का, वो होगा राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, हमने देखा था उसका क्या मीनिंग होता है, हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उन पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो राइट है जो एक पार्टनर के पास है वो है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई देखिए, पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें बहुत सारे पार्टनर, बहुत मतलब दो या दो से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो बिजनेस चलता है, पार्टनरशिप फर्म चलती है, तो हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो क्या करे, पार्टनरशिप फर्म में जो भी मैनेजमेंट चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर के पास राइट नहीं है कि यार तुम मैनेजमेंट में नहीं आओगे या तुम हमारे फर्म में दखलंदाजी नहीं करोगे, तुम कोई चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यदि कोई पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो क्या कर सकता है, उस बिजनेस के मैनेजमेंट को चेक कर सकता है, देख सकता है कि चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं या नहीं, और अपने मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये पार्टनर के पास राइट होता है पहला। समझ में आया? ठीक है। अगला जो राइट है वो है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, कौन कौन सी डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है, वो हर चीज़ में पार्टनर को अपना कंसल्ट देना क्या है, उसका राइट है। हर पार्टनर अपना कंसल्ट दे सकता है, बता सकता है कि भाई उसको कोई चीज़ ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। मान लो 3 पार्टनर हैं, यदि 2 ही मिलके सारे डिसीजन ले रहे हैं और तीसरे को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरे के पास पूरा राइट है कि वो बिजनेस के जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी मैटर हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या करे, अपने कंसल्टेशंस दे, अपने भी विचार दे, अपने भी व्यू पॉइंट रखे, है ना। कोई भी चीज़ों पे डिस्कशन है, कोई भी उन्हें डिसीजन लेना है तो 3 यदि पार्टनर हैं तो तीनों साथ बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, मैटर को डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली क्या होगा, तीनों के आप कह सकते हो कंसर्न से, तीनों की सहानुभूति से फिर क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो ये क्या है, पार्टनर का राइट है। ठीक है, समझ आया, दैट एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। बिजनेस के सारे मैटर से रिलेटेड हर पार्टनर को क्या होता है, राइट होता है कि वो डिस्कस करे, डिसीजन ले। क्लियर हुआ? चलो, थर्ड राइट है हमारा, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि जितने भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, पार्टनरशिप में जितने भी अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप एंट्रीज कर रहे हो, ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, हर चीज़ क्या कर सकता है, पार्टनर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। राइट, ऐसा नहीं है कि यदि 3 पार्टनर हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही है जो सारी चीज़ें देखता है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करता है, उनको इंस्पेक्ट करता है, बाकी के 2 पार्टनर को बताते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बता रहा, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई चीज़ शेयर नहीं कर रहा, तो ये गलत है। भाई 3 पार्टनर हैं तो तीनों को प्रॉपर पूरे अधिकार हैं कि वो क्या कर सकते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स को देख सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। राइट, और उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि उनको कोई कॉपी चाहिए, किसी भी अकाउंट की कोई कॉपी चाहिए या कोई भी उनको एविडेंस, एनीथिंग जो भी उनको चाहिए, वो अकाउंट्स की कॉपीज़ भी ले सकते हैं और अकाउंट को चेक भी कर सकते हैं, जितने भी पार्टनर हैं सारे। ये क्या है, उनके राइट है। राइट, तो हमने टोटल 3 राइट देख लिए। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट राइट होगा,
दैट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। हमने देखा था कि पार्टनरशिप में जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें पार्टनर साथ में मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट शेयर करना है और कितना लॉस शेयर करना है। तो हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो प्रॉफिट में भी शेयरिंग करे और लॉस को भी शेयर करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा और लॉस के टाइम भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉस भी शेयर करेंगे। अब किस रेशो में शेयर करेंगे वो उनके बीच में जो भी एग्री हुआ होगा, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, उस पर्टिकुलर रेशो में क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। राइट, क्लियर हुआ? चलो, इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट एग्रीड, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली एज इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो वैसे तो पार्टनरशिप जब आप बनाते हो, जब आप एग्रीमेंट तैयार करते हो, उसी टाइम आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखना है, आपको किस हिसाब से प्रॉफिट शेयर करना है, वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो। लेकिन सपोज यदि आपने डिसाइड नहीं करके रखा, आपने पार्टनरशिप खोल ली, आप पार्टनरशिप में आ गए, आपका बिजनेस चालू हो गया, लेकिन यदि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नहीं डिसाइड किया अभी तक, तो फिर क्या होगा? उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है और हर बिजनेस, हर पार्टनरशिप फर्म किसके तहत चलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलता है। राइट, मतलब जितने भी पार्टनरशिप फर्म है, जितने भी पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहे हैं, वो सारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ही अंदर आते हैं। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, 1932 में आया था। इसी में, इस एक्ट में जितने भी प्रोविजन है, जितने भी रूल हैं, वो सारे पार्टनरशिप बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यदि कल को आप भी पार्टनरशिप में आओगे तो एक बार इस एक्ट को ज़रूर पढ़ लेना, उसके बाद ही आप किसी में पार्टनरशिप करना। ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप में तभी आना। राइट, ओके। तो ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, इसके द्वारा एक प्रोविज़न दिया गया है। बहुत सारे प्रोविज़न हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस प्रोविज़न में ये लिखा है कि यदि किसी पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं करके रखा है तो वो क्या करेगा? इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। राइट, यदि आपने डिसाइड कर दिया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने डिसाइड किया तो फिर कोई आगे जाके समस्या आएगी ही नहीं। लेकिन यदि नहीं डिसाइड किया है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप क्या करोगे? सारे पार्टनर मिलके प्रॉफिट को बराबर बराबर डिवाइड करोगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ आ गया? ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक राइट है किसका? पार्टनर का, कि उसको प्रॉफिट में भी शेयरिंग लेनी है और लॉस को भी शेयर करना है। ठीक है, ओके। अब हमारा फिफ्थ जो राइट है वो कहता है इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है कि फर्म को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल मतलब फर्म को फाइनेंस की या पैसों की ज़रूरत पड़ती है। राइट, अब यदि फर्म के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं अरेंज हो पाया, तो फर्म क्या करती है? किसी पार्टनर से ही लोन ले लेती है। सपोज एक फर्म है, 3 पार्टनर है, तो फर्म ने क्या किया? 3 में से किसी भी एक पार्टनर से लोन ले लिया, है ना, उसने लोन दे दिया। अब जो पार्टनर है उसका ये राइट बनता है कि उसने जो लोन दिया है फर्म को, उस पर क्या मिले? उसको इंटरेस्ट मिले। मतलब फर्म क्या दे? उसको इंटरेस्ट पे करे। क्यों? क्योंकि भाई उसने लोन दिया है तो इंटरेस्ट लेना उसका क्या है? राइट है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है कि यदि उसने लोन फर्म को दिया है तो उसका क्या है? राइट है कि वो क्या रिसीव करे? इंटरेस्ट रिसीव करे। ठीक है, एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी उनके बीच में एग्री हुआ है, आपस में पार्टनर ने जो भी एग्री किया है कि भाई यदि कोई लोन देगा तो वो इस रेट पर इंटरेस्ट लेगा, या तो उन्होंने एग्री किया होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई इस रेट पर देना है हमको इंटरेस्ट, तो उस रेट पर उसको क्या मिलेगा? प्रॉपर इंटरेस्ट मिलेगा। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगेन वही सिचुएशन, यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं किया था तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वैसे ही यदि आपने इंटरेस्ट का रेट डिसाइड करके नहीं रखा है कि आप फर्म में लोन दे रहे हो तो आप किस रेट पर इंटरेस्ट उससे लोगे, ये आपने यदि नहीं डिसाइड किया है तो फिर क्या होगा? इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगेन फिर से वही बात आती है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा गया है किसके बारे में? इंटरेस्ट के बारे में, कि आपको इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा? 6% के रेट पर मिलेगा पर एनम। ठीक है, मतलब पूरे साल,
पूरे साल आपको कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। यदि आपने डिसाइड किया तो बहुत अच्छी बात है। सपोज आपने 10% डिसाइड किया था कि पार्टनर को क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ डिसाइड नहीं करके रखा, तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहता है कि भाई यदि कुछ भी डिसाइड नहीं है तो आप किस रेट पर इंटरेस्ट लोगे फर्म से, 6% के रेट पर। ठीक है, यानी कि जो कंपनी है या जो आपका फर्म है इसने आपसे लिया है लोन। ठीक है, आप हो एक पार्टनर, सपोज आप पार्टनर हो, आपने फर्म में क्या दिया है, लोन दिया है। और यदि आपने डिसाइड किया है इंटरेस्ट का रेट, तो फर्म आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। जो भी रेट आपने डिसाइड किया, यदि मान लो आपने 10% डिसाइड करके रखा है तो फर्म आपको क्या देगी, 10% का इंटरेस्ट देगी। ठीक है, और यदि मान लो आपने डिसाइड नहीं करके रखा था तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये क्या कहता है कि यदि डिसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कितना दे दो, 6% का दे दो। 6% का इंटरेस्ट क्या करेगी फर्म, किसको देगी, पार्टनर को देगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट अच्छे से। ये सारे प्रोविजन याद रखना कि यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट एग्रीड नहीं है तो क्या होगा, हर चीज़ को ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 6th वाला जो हमारा राइट है पार्टनर का, वो ये कहता है अ पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। भाई डिसीजन लेना है, 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों के पास क्या है, प्रॉपर राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अपने एंड से। राइट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डिसीजन ले लिया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और पार्टनर्स को बताया नहीं, ऐसा नहीं करना है। तीनों को साथ में मिलके डिसीजंस लेने हैं, साथ में मिलके फर्म को चलाना है। तो यदि आपके पास राइट है डिसीजन लेने का तो उसको गलत तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से आपको यूज़ करना है और साथ में मिलके क्या करना है, डिसाइड करना है और डिसीजन लेने हैं। तो ये भी क्या है, एक राइट है कि आप डिसीजन ले सकते हो बिजनेस के इंटरेस्ट में, मतलब बिजनेस के फेवर में। वही चीज़ मैंने बताई, ऐसा नहीं कि बिजनेस के अगेंस्ट में कोई चीज़ कर ली या कुछ ऐसा कर लिया जिससे अदर पार्टनर को नुकसान हो गया या फर्म को नुकसान हो गया, है ना। बिजनेस के इंटरेस्ट में ही आपको क्या करना है, डिसीजंस लेना है। ये भी क्या है, आपका राइट है। फिर 7th है अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर के पास ये राइट होता है कि यदि वो चाहे तो किसी न्यू पार्टनर की एंट्री को रोक सकता है। मतलब कि मान लो यदि 3 पार्टनर थे, सपोज 1 A, B एंड C, 3 पार्टनर थे। ठीक है, यदि मान लो एक 4th पार्टनर आना चाहता है, फॉर एग्जांपल C जो है वो एक पार्टनर को और लाना चाहता है, दैट इज D। ठीक है, ये चाहते हैं कि भाई एक पार्टनर और आ जाए। राइट, हम 3 तो हैं ही, ABC तो थे ही, इसने सोचा यार एक D को भी हमारे फर्म में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए B रेडी नहीं था। B ने बोला कि नहीं यार, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हम 3 हैं तो हम 3 ही रहें, किसी चौथे को शामिल ना किया जाए। तो पार्टनर के पास पूरा राइट है, ये बोल सकता है कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ कि D फर्म में ना आए, तो भाई D फर्म में नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि यदि आपको किसी नए पार्टनर को लाना है फर्म में तो तीनों की क्या होनी चाहिए, इसमें एग्रीमेंट तीनों का होना चाहिए। मतलब तीनों इस चीज़ के लिए रेडी होंगे तभी कोई चौथा पार्टनर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यदि 2 लोग रेडी थे तो आ गया D, ऐसा नहीं है। तीनों का ही एग्रीमेंट होना चाहिए, तीनों इस चीज़ के लिए यदि रेडी होंगे तो ही नया पार्टनर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक पार्टनर का राइट है कि वो चाहे तो किसी भी पार्टनर के एडमिशन को अलाउ ना करे, है ना। यदि वो चाहता है तो अलाउ करे, नहीं चाहता तो उसको अलाउ ना करे, वो उसका क्या है, राइट है। समझ आया। तो जब भी आप किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लाते हो तो सभी पार्टनर के एग्रीमेंट से, सभी पार्टनर जब एग्री हो जाते हैं तभी लेके आते हो। समझ आया। चलो अब 8 पॉइंट कहता है आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब ज़रूरी नहीं है कि जब तक फर्म चलेगी तब तक पार्टनर्स रहेंगे, है ना। मान लो 4 पार्टनर थे, बहुत साल बिजनेस चलेगा, है ना। आपने सोचा था हम 10 साल तक बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद ही क्या हुआ, 4 पार्टनर में से एक ने बोला कि भाई मुझे नहीं करना बिजनेस, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम तीनों ही देखो। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 साल तक बिजनेस चलेगा तो ये चारों के चारों 10 साल तक ही साथ रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जो पार्टनर चाहे वो पार्टनरशिप फर्म से क्या ले सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, वो नोटिस दे सकता है। मतलब ऐसे ही नहीं कि बस छोड़ के चला जाएगा, एकदम बिना बताए भाग जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। पहले प्रॉपर क्या देगा, नोटिस देगा।
बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे अब क्या लेना है, यहाँ से रिटायरमेंट लेना है। तो इन दिस केस भी क्या हो सकता है, पार्टनर का रिटायरमेंट हो सकता है, उसका ये पूरा राइट है। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको आगे तक रहना है साथ, आप जब भी चाहें रिटायर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से। समझ में आए? तो ये सारे हमारे क्या थे, राइट्स थे सारे हमारे पार्टनर्स के राइट्स थे। आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में हमने पूरे पार्टनर्स के जितने भी राइट्स होते हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम अदर कॉन्सेप्ट को फिर से डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 1 के होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी ज़रूर जुड़िएगा मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ CBSE board and other state boards like Bihar, Rajasthan, UP, MP, Bihar. We provide courses for English medium for class KG to class 12. हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। ई नोट्स या फिर ई बुक्स का बेनिफिट चाहिए है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे कोर्सेज आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। एक बार हमारी वेबसाइट को भी जाके ज़रूर चेक करें। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।